मोटापा रोग के लिए कुछ विशेष आसन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन आसनों को करें और शरीर के लिए पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए पूरा लाभ उठाएं। नंबर 1, ताड़ासन। दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करें, श्वास भरें, श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और हाथों को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचें। 206 हड्डियां खिंचाव में आती है इस आसन से। धीरे धीरे वापस आएं। इस क्रिया को 3 से 5 बार करें। नंबर 2, दोनों हाथ कंधे की शीट में लाते हुए आपस में ग्रिप करें। त्रियक ताड़ासन। पैरों में करीब 1 फीट गैप रखें। श्वास भरें, श्वास भरते हुए खींचे शरीर को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर, हाथ कान से लगे रहेंगे। धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरते हुए। पुनः ऐसी क्रिया को विपरीत यानी बाईं ओर। ध्यान रखें हाथ कान से ही लगे रहेंगे, कौनी बिल्कुल सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे वापस। अगला आसन त्रिकोणासन। पैरों में गैप करें अधिक से अधिक, अपनी क्षमता के ध्यान रखते हुए। दायां हाथ उठाएं, दाएं कान के पिछले भाग से लगाएं। बायां हाथ अपनी जंघा से सटाते हुए बैलेंस पीछे की ओर रखते हुए जितना जा सकते उतना जाएं। दृष्टि सामने रखें और कोशिश करें अपने हाथ को पैर की एड़ी के पास ले जाने की। साइड से फैट कम होता है, जो बगल की साइड में फैट जमा होता है वह कम होगा। यही क्रिया विपरीत दिशा में बायां हाथ कान के पिछले भाग से लगाएं और फिर जाए दाईं ओर। ध्यान रखें हाथ कान के पिछले भाग से ही लगा रहेगा। आगे झुकाव ना आने तक बैलेंस पीछे की ओर रखते हुए धीरे धीरे वापस। इस क्रिया को कम से कम 10 बार करना है। श्वास भरते हुए कोणासन। दायां हाथ बाएं पैर पर ले जाएं, बायां हाथ आसमान की ओर, दृष्टि आसमान की ओर रखें। देखें अपने ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को। श्वास पूरा बाहर, घुटना नहीं मुड़ेगा। धीरे धीरे वापस। फिर यही क्रिया विपरीत दिशा में। ऊपर वाले हाथ को देखें, बायां हाथ दाएं पैर पर ले जाए, दायां हाथ आसमान की ओर, दृष्टि आसमान की ओर। अपनी उंगलियों को देखें, रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे वापस। इस आसन को भी 10 बार करें। अगला आसन पाद हस्तासन। दोनों हाथों को कान के पिछले भाग से लगाएं और हाथों को ऊपर ले जाते हुए खींचें। सांस छोड़ते हुए आगे जाएं और कोशिश करें अपने हाथों को पैर की दाएं बाएं रखने की। घुटना माथा अपना घुटने से लगाने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। इतना जाएं जितनी अपनी क्षमता है उसी हिसाब से जाएं। धीरे धीरे हाथों को नीचे रखते हुए अपने पैरों को ग्रिप करें और माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। ध्यान रखिए जबरदस्ती किसी भी आसन में न करें। जब वापस आए तो हाथ हमारे कान से ही लगे रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराते हैं। हाथ कान के पिछले भाग से लगाएं
और श्वास छोड़ते हुए हाथ कान से ही लगे रहिए। इतना जा सकते हो, जितनी अपनी क्षमता है इतना जाइए, यही रुक जाए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते चले जाए और फिर याद आए जितनी क्षमता है उसी हिसाब से धीरे धीरे जाए आगे। पेट की चर्बी जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होगी। ध्यान रखें, कमर दर्द वाले इस आसन को न करें। कमर दर्द वाले इस आसन को न करें। अगला आसन, बैठे अपने आसन पर, पैरों को फैलाएं। बैठ कर किए जाने वाला आसन है कुछ चक्की आसन। दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करें, पैरों को मिला के रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को पैर के पंजे के पास ले जाएं और घुमाते हुए पीछे जाएं। जितना जा सकते हो अपनी क्षमता के साथ। ध्यान रखें, यहाँ पर कौनी नहीं मुड़ेगी, कौनी सीधी रहेगी। और फिर दाईं ओर बाईं ओर घुमाते हुए पूरा घुमाएं। इसको कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज यहीं पर रखें और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाएं। ध्यान रखें, कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, पंजे तने हुए। श्वास करते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे वापस आए। इस आसन को भी 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगला आसन है पंचमुत्तानासन। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, श्वास भरें। दोनों हाथों को कान के पिछले भाग से लगाएं, खींचे शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। श्वास पूरा बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से अधिक से अधिक आगे की ओर ले जाते हुए कोशिश करें हमारे पैर के पंजे को हमारे हाथ के पंजे ग्रिप करें। अधिक से अधिक आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के पंजों को पैर के पंजे से बाहर निकालने का प्रयास करें। और जब हमारे हाथ के पंजे पैर के पंजे से बाहर निकल जाए तो अपने पैर के पंजों को ग्रिप करें और धीरे धीरे कौनी पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। जबरदस्ती ना करें। ध्यान रखें, किसी भी आसन में जोर जबरदस्ती न करें, जितनी क्षमता है उतना ही जाएं। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करते रहें। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाएं और साइड से दोनों हाथों को वापस लाएं, घुटनों पर रखें। आसन में जबरदस्ती न करें, पैरों में गैप करें। अब अधिक से अधिक दायां हाथ बाएं पैर के पंजे पर ले जाएंगे, बायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। स्थिर कोणासन, बैठकर कोणासन। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे जाएं, श्वास भरते हुए करें इसी क्रम को 10 बार। वापस आए। यहीं से आसन में पहुंचने के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर रखें, पैरों को मोड़ते हुए अपने वज्रासन में आए। भुजंगासन, दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए पैरों को पीछे ले जाएंगे। पौनिया 5 भाग से सटी हुई एड़ी, पंजे मिले हुए, पंजे करे हुए भुजंगासन। श्वास भरते उठाए, नाभि तक का क्षेत्र ऊपर, गर्दन पीछे मोड़ के रखे। कमर दर्द के लिए, मोटापे के लिए, हृदय विकार के लिए। श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ये पहला पोज है। दूसरा, दोनों हाथ माथे के नीचे, श्वास करें,
श्वास भर दो, पैरों को मिला के रखें। ये ध्यान रखें, बहुत से भाई खोल देते, पैरों को ना खोलें, ऐसे मिला के रखें पैरों को, गर्दन पीछे मोड़ के रखें, कोहनी बिल्कुल सीधी। श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। नंबर 3, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें, बाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई गिर पड़े, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, उठा अंदर, श्वास भरते उठाएं, नाभि तक का क्षेत्र ऊपर, गर्दन पीछे मोड़ के रखे, पैरों को मिला के रखे, पंजे तने हुए। धीरे धीरे वापस अगला आसन शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, श्वास भरे, श्वास भरते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भरे, श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएं ऊपर और कोशिश करें 90 डिग्री पर लाने की। पंजा तना घुटना नहीं मुड़ेगा, दोनों पैरों को पंजे तने हुए रहने चाहिए। धीरे धीरे फिर यही क्रिया विपरीत पैर से, पुनः इसी क्रिया को दोहराएं दूसरे पैर से। वापस इसी क्रम को दोनों पैरों से बारी बारी से 5-5 बार करें। आए कमर के बल, यही से आसन से ही आसन को चेंज करना है। दाएं बाएं करवट का सहारा लेते हुए लेट जाए पे पीठ के बल। अर्ध हलासन, कमर में दर्द है तो एक पैर से ही करें, अगर कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से। पहले मैं आपको दोनों पैरों से बताता हूँ। पंजे तने हुए, दोनों पैरों को मिला के रखें, दोनों हाथ जंघाओं के पास, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लाएं ऊपर और कोशिश करें 90 डिग्री पर लाने की। पंजे तने हुए, घुटने नहीं मुड़ेंगे। रुकें कुछ देर, धीरे धीरे वापस आएंगे। जिन भाई बहनों की कमर में दर्द रहता है वह एक पैर से करें। ध्यान रखें, दोनों पैरों से कमर दर्द वाले न करें, एक पैर से। श्वास अंदर, पैर को लाएं 90 डिग्री पर, श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर विपरीत पैर से रुके कुछ क्षण, श्वास अंदर। पूर्ण स्थिति में श्वासें सामान्य की जा सकती है हर आसन में। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, धीरे धीरे वापस। अगला आसन पादवृत्तासन। दाएं पैर को उठाएं ऊपर और गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। वापस इसी क्रिया को विपरीत पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। वापस अगला आसन है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, टखने के पास ग्रिप करें। कंद्रासन। श्वास भरते हुए उठाएं अपने कटे प्रदेश को ऊपर। कोशिश करें हमारा जो कंठ है थोड़ी सी अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। जो नहीं रुक सकते वो हाथों का सहारा लेते हुए सेतु बंद कर सकते हैं। तीस सेकंड कम से कम इस आसन में रुके, बाकी अपनी क्षमता के हिसाब से अधिक से अधिक रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए, विश्राम करें।
शवासन। पूर्ण विश्राम। गहरी लंबी श्वास। केवल सांसों को देखते रहें। इस आसन को कम से कम सभी आसनों के बाद 5 मिनट अवश्य करें। 5 मिनट तक शरीर को ढीला छोड़ करके श्वासों का ध्यान करें। श्वास मेरे अंदर जब जा रही है तो ऑक्सीजन मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, बाहर निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। ऐसा अनुभव करते हुए 5 मिनट तक इसी आसन को करें। विश्राम करते हैं। बाही करवट का सहारा लेते हुए आए वापस और बैठे अपने आसन पर। यह है आपका आसनों का पैकेज। प्राणायाम जो हमने आपको कोरोना से बचने के लिए जो पैकेज दिया है इस वीडियो में, उस पैकेज के हिसाब से ही सभी प्राणायाम मोटापा से मुक्ति दिलाने में कामयाब है। उन आसनों को करें। साथियों, अगर आप नियमित रूप से इन आसनों की क्रियाओं को नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित ही आपका मोटापा कम होगा। ध्यान रखें, कम से कम 1 महीने लगातार इन आसनों को करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका भला हो। शक्तिदाता भक्तिदाता तेरी सदा ही जय हो। सभी को नमस्ते। दैनिक कार्य करेंगे हंसते।